तो दोस्तों एपिसोड नंबर 74 स्टार्ट होता है एक बस स्टैंड से, जहाँ पर एक कुली जो होता है वो बस के ऊपर का सामान निकालने के लिए जाता है। और जैसे ही वहाँ पे जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसको एक बड़ा सा बक्सा मिल जाता है। फिर उसको वो बक्सा उठता ही नहीं है, मतलब कि वो बक्सा बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। इसकी वजह से वो किसी और को हेल्प करने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो बंदा आता है वो लोग वो बक्से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को भी बक्सा नहीं उठता है। और अचानक से वो बक्सा खुल जाता है। तो जैसे ही वो लोग उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर की लाश देखकर वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि लाश का सर कटा हुआ होता है। फिर इसके बाद सीआईडी वाले आते हैं यहाँ पर, और वो लोग अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। फिर यहाँ पर दया सर और पंकज सर के बीच में थोड़ी सी चर्चा होती है लाश के बारे में। इसके बाद यहाँ पर पूर्वी मैम जो होती है उन कुलियों से पूछ रही होती है ये लाश यहाँ पे कैसे आई। तो फिर ये लोग बोलते हैं हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था, हमने बस के ऊपर का सारा सामान निकाल लिया था, ये लाश कहाँ से आई हमें नहीं पता। फिर इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि जब हमने यहाँ पे सारा सामान उतार दिया था तब यहाँ पे कोई बक्सा नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पर पंकज और दया सर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा बक्सा इतने ऊपर किसने रखा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी उस कार से निकलता है और फिर उसकी थोड़ी सी खतरनाक सी एंट्री दिखाते हैं। फिर वो कार के डिक्की में से एक चाकू निकालता है और चाकू निकाल के झाड़ुओं में चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे वो झाड़ुओं में चला जाता है, वहाँ पर एक आदमी बाइक लेकर आ जाता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर आता है और देखता है कि कौन आया है। फिर इसके बाद वो आदमी पूछता है क्या हुआ भाई साहब, कार ख़राब हो गई क्या। तो फिर ये जो चाकू वाला आदमी होता है ये बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद फिर से हमें बस स्टैंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जिस बस के ऊपर से लाश मिली थी उस ड्राइवर और कंडक्टर से दया सर और पंकज सर पूछताछ कर रहे होते। फिर यहाँ पर पंकज बता देता है मैंने मेन गेट का सीसीटीवी चेक किया लेकिन वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिला है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में यहाँ पर सालुंके सर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सालुंके सर लाश की जांच कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एसीपी सर और सालुंके सर के बीच का थोड़ा सा टाइम से लेकर कॉमेडी सीन दिखाते। फिर इसके बाद सालुंके सर बताते मुझे जो पता लगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस लाश की पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की गई है, यहाँ तक कि इसके कपड़ों का टैग भी हटाया गया है। फिर इसके बाद अभिजीत बोलता है आप कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेते हो सर। फिर इसके बाद डॉक्टर सालुंके सर बताते हैं कि मुझे इसके कपड़ों में से डिसइंफेक्टेंट्स के ट्रेसेस मिले। फिर पूर्वी बोलती है ये तो कपड़े धोने में यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर सालुंके बताते हैं नहीं ये आमतौर पर एयरपोर्ट पे क्लीनिंग करने के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद सालुंके सर बताते हैं कि यह आदमी ज़रूर एयरपोर्ट से आया होगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पंकज की पूछताछ चल रही होती है, जहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। फिर यहाँ पर वो जो कुली होते हैं जिनको ये लाश मिली थी वो यहाँ पर उस बक्से को पहचान लेते हैं और उन दोनों को भी पहचान लेते हैं। फिर इसके बाद पंकज दया सर को कॉल करके बता देता है कि बक्सा ऊपर रखने वालों का नाम मोटू और टोटू है। या फिर यहाँ पर दया सर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दया सर एसीपी सर को बता देते हैं कि वो उनका हमें पता चल चुका है जिन्होंने ये बक्सा ऊपर रखा था। फिर यहाँ पर पूर्वी मैम आती है और वो बताने लगती है कि ऐसी एक ही एयरलाइन है जो इस टाइप के स्प्रे यूज़ कर दिए। फिर उसके बाद पूर्वी मैम ये भी बताती है कि मैंने हमारे विक्टिम के साथ मैच होने वाले सभी से पूछताछ कर ली है सिवाय एक के। पंकज का कॉल आ जाता है दया सर को, यार यहाँ पर एसीपी सर भी पूछताछ करने के लिए बताते हैं। फिर यहाँ पर हमें दया सर और पंकज सर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर पंकज बताता है मोटू और टोटू अंदर वड़ा पाव खा रहे हैं। फिर इसके बाद दया सर ज़बरदस्ती से उस होटल वाले से चटनी वाला वड़ा पाव तैयार करने को बोलते हैं और वड़ा पाव लेके मोटू और टोटू के पास जाते और यहाँ पर थोड़ी सी देसी एक्टिंग भी कर लेते। फिर इसके बाद ज़बरदस्ती मोटू और टोटू को वड़ा पाव खिलाना शुरू कर देते। फिर इसके बाद वड़ा पाव खिलाते खिलाते उनसे पूछते हैं कि तुमको वो बक्सा वहाँ पे किसने रखने को बोला था। फिर इसके बाद मोटू और टोटू बता देते हैं कि हमने सोचा उनकी मदद कर दे। फिर इसके बाद हमने उनकी मदद करने की सोची
और उन्होंने हमको पैसे देने की भी बात की थी। फिर इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोटू और टोटू बोल रहे होते हैं कि हमने बस उनकी मदद की थी। फिर इसके बाद हमें और कुछ भी नहीं पता। फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि पंकज बोलता है सीसीटीवी के अनुसार ये बिल्कुल सच बोल रहे। फिर यहाँ पर अभिजीत सर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये लोग किसी के घर पे आते और यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचने की बातचीत चल रही होती है। फिर यहाँ पर आकर वो बोलते हैं कि आप कौन है। फिर इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनके बीच की थोड़ी सी बातचीत चल रही होती है। और फिर यहाँ पर सीआईडी वाले बताते हैं कि हम लोग कपिल के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। फिर यहाँ पर वो आदमी बोलता है जिसका नाम अनिल होता है, वो बोलता है कि मैं खुद उसको कॉल कर कर के थक गया हूँ, कहाँ पर है वो। फिर इसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो भी बोलती है मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सीआईडी वाले बोल रहे होते हैं कि शायद कपिल की मौत हो चुकी है, हमें ऐसा लगता है। और फिर ये लोग उस आदमी की भी फ़ोटो दिखाते हैं जो कि बस स्टैंड पे बक्सा लेके आया था। फिर इसके बाद अगले सीन में सीआईडी ब्यूरो में पूर्वी मैम आती है और वो बता देते हैं कि जैसे कि अनिल और मिशा बता रही थी उस कार के बारे में, उसके बारे में मैंने पता लगाया। मैंने एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, वो बूढ़ा आदमी उस विक्टिम से मैच कर जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सालुंके सर आते हैं और फिर एसीपी सर बोलते हैं इतना टाइम कैसे लगा दिया। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनके बीच की थोड़ी सी कॉमेडी चल रही है। फिर इसके बाद जब सालुंके सर काम की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने वो संदूक बहुत ही बारीकी से चेक किया और उसमें मुझे रेड कोस्टल के ट्रेसेस मिले, यानी कि रेड सॉइल के। फिर इसके बाद यहाँ पर अभिजीत सर और पूर्वी मैम का सीन दिखाते हैं जो कि पूर्वी को पता चल गया था कि ये कार किसी नितिन नाम के आदमी के ऊपर रजिस्टर है। फिर इसके बाद जैसे नितिन के घर पे आते हैं तो उसकी वाइफ और उसका भाई यहाँ से रफू चक्कर होने के प्लान में थे। फिर इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें बताने के बाद वो लोग बताते हैं कि नितिन एक नंबर का बेवड़ा आदमी है। पहले तो मेरे साथ साउथ अफ्रीका में रहता था, लेकिन अब मुझे धोखा दे दिया है तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। फिर इसके बाद दया और पंकज सर का सीन दिखाते हैं जो कि सालुंके सर की मदद से वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे क्योंकि यहाँ पर रेड सॉइल के ट्रेसेस होते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है जहाँ पर पंकज बोल रहा होता है कि वो बक्सा यहीं से गया होगा। फिर इसके बाद दया सर बोलते तुम्हें याद है ना उसके ऊपर कभी और आगे और कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ पर तो प्यार किया इंतहाम लिखा है। फिर इसके बाद कभी नहीं खुशी, ये बक्सा भी इनको दिख जाता है। फिर इसके बाद वो लोगों को कंफर्म पता चल जाता है कि वो बक्सा ज़रूर यहीं से गया होगा। फिर पंकज अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है, वहाँ से सॉइल के ट्रेसेस उठा लेता है। और अगले ही सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि पंकज चलते चलते जंगल के तरफ चला जाता है। फिर वो वहाँ के भी ट्रेसेस उठा लेता है मिट्टी के। और दया सर भी वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं यहाँ से तो आसानी से कुछ भी चुराया जा सकता है, मतलब कि वो बक्सा यहीं से गया होगा। फिर हमें अगले सीन में अभिजीत और पूर्वी को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग कार से नितिन की लोकेशन पे आते हैं। नितिन वही आदमी होता है जिसका हमें चाकू के साथ पहला सीन दिखाया जाता है। फिर इनको यहाँ पर एक कार दिख जाती है जिसको पत्तियों की मदद से ढका गया था। फिर इसके बाद अगले सीन में सीआईडी वाले उसके पास जाते हैं कार के पास, तो अंदर उनको नितिन की लाश मिल जाती है जिसका गला कटा हुआ होता है। फिर ये लोग यहाँ पे थोड़ी सी तलाशी लेते हैं और फिर बात करते हैं कि इसको किसने मार दिया। फिर अगले सीन में हमें फिर से फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर सालुंके बताते हैं कि इसको किसी अपने ने ही मारा है, यानी कि इसको पहचान वाले ने ही मारा है, इसी वजह से इसका घाव एकदम सटीक गया है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अभिजीत बोलता है कि ज़रूर ये खूनी इसका रिश्तेदार रहा होगा। फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि दया सर वहाँ के गोडाउन में पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ से कोई बक्सा चोरी हुआ है क्या। फिर वहाँ का गोडाउन का मालिक बोलता है नहीं, यहाँ से कोई बक्सा चोरी नहीं हुआ है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सीआईडी वालों का कपिल का सर मिल जाता है
जो कि मीना सर के लाश का होता है। और फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सबको सीआईडी ब्यूरो में बुलाया जाता है। यहाँ पर नितिन के पत्नी और उसका साला भी होता है और कपिल के दोस्त भी होते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में एसीपी सर बताते हुए दिखाते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, उनको क्या क्या पता चला है, कौन कौन कपिल का दुश्मन था ये भी बताते हैं। और ये भी बता देते हैं कि नितिन ने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर अनिल बताता है इन सब का क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, फिर हमको यहाँ पे क्यों बुला दिया गया है। तो फिर यहाँ पर एसीपी सर बताते हैं कि कपिल का सर जो धड़ से अलग कर दिया गया था वह हमें मिल चुका है। और फिर इसके बाद अगले ही सीन में हमको नितिन का साले का बार बार सीन दिखाते, थोड़ा सा उसके ऊपर शक कर सकते इस तरह से। फिर अगले सीन में यहाँ पर एसीपी सर बताते हैं अभी के लिए तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन आप लोग ये शहर छोड़ के नहीं जाओगे। अब सीआईडी वाले यहाँ पर नितिन के साले के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो शराब पी रहा होता है। उससे अभिजीत सर पूछते हैं कि अगर चैन से जीना और रहना है तो सच बताओ। फिर इसके बाद यहाँ पर ये नितिन का साला बता देता है कि मैंने सब सच तो बता दिया है। फिर यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं नहीं, तुमने हमको पूरा सच नहीं बताया, तुम तो बोल रहे थे ना कि नितिन कुछ काम वाम नहीं करता है। फिर इसके घर के अंदर महंगे महंगे फ्रिज, कबर्ड, इतने महंगे महंगे सामान कहाँ से आए। फिर नितिन का साला बताना शुरू कर देता है कि मैंने आपसे यही बात छुपाई है कि नितिन और कपिल अच्छे दोस्त थे और बेवड़ा कपिल था, नितिन नहीं। और यहाँ तक कि नितिन ने कपिल का दारू का इंतज़ाम अपने सर के ऊपर ले लिया और फिर कपिल साउथ अफ्रीका चला गया तो वो वहाँ से नितिन को पैसे भेजता था। फिर अभिजीत सर पूछते तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर नितिन का साला बताता है दारू सब कुछ बता देती है सर। फिर यहाँ पर फॉरेंसिक लैब में सालून के सर बता रहे होते हैं हमें जो डेड बॉडी मिली है वो कपिल की नहीं हो सकती, क्योंकि नितिन के साले ने समीर ने बताया है कि कपिल अल्कोहलिक था, लेकिन हमें जो डेड बॉडी मिली है उसके लीवर एकदम ठीक है, यानी कि हमें जो डेड बॉडी मिली है वह कपिल की नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर सब लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि शायद कोई हमें बड़ी मेहनत से कपिल मरा हुआ है ये सब बताने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर अभिजीत पंकज को उस तिजोरी के बारे में साउथ अफ्रीका में पूछताछ करने को बताते हैं। फिर यहाँ पर एसीपी सर और दया सर बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाते हैं जो कि अनिल के घर का होता है और यहाँ पर एक आदमी आता है जो उनकी तिजोरी लूटने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर सीआईडी वाले पहुँच जाते हैं और सीआईडी वालों का शोर शराबा देख के यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, यानी कि अनिल और मिशा आ जाते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि सर क्या हुआ। फिर यहाँ पर सारा इंसिडेंट ये लोग बता देते हैं कि आपकी तिजोरी को ये लोग चोर खोलना चाहता था, लेकिन इसको नहीं पता ये गोदरेज की तिजोरी है। फिर यहाँ पर सीआईडी वाले उसको पासवर्ड डाल के खोलने को बोलते हैं, लेकिन इसको पासवर्ड पता ही नहीं होता है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि अभिजीत सर बताते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तिजोरी का पासवर्ड अनिल के अंकल ने सेट किया था। हमने तिजोरी बनाने वाली कंपनी से पूछताछ की है। फिर यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं दया और पूर्वी को यहाँ पर अनिल के घर में पैसे मिल जाते हैं बहुत सारे। तो फिर पूर्वी बोल देती है कि लगता है सर ये कहीं भागने की तैयारी में थे। फिर अनिल बोलता है सर सबका अपना अपना हिसाब होता है, मैं अपनी यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच के साउथ अफ्रीका शिफ्ट होने वाला था, तो इसमें गलत क्या है। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि अनिल तो वो था जिसकी डेड बॉडी हमें बस के ऊपर मिली थी और तुम कपिल हो। फिर थोड़ी सी देर के बाद पंकज अपना चेहरे का नकाब उतार देता है और बोलता है सर ये तो सच बोल ही नहीं रहा है, मेरा तो दम घुट रहा है। फिर इसके बाद सीआईडी वाले बोलते हैं हमें सब पता चल गया था, इसलिए हमने ये प्लान बनाया था। फिर इसके बाद एंड में कपिल मंजूर कर लेता है वो अनिल नहीं कपिल है। फिर इसके बाद यहाँ पर
उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि एकदम बढ़िया प्लान था, लेकिन तुम्हारे उस दोस्त ने क्या किया, शहर के बीचों बीच बॉडी छोड़ दी। फिर एंड में कपिल अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने अनिल की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये सब किया। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड नंबर 74।